हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में दो दोस्त महेश और सुरेश रहते थे। महेश बहुत गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि सुरेश अमीर था और वह स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, महेश बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया। वहां पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो उसने देखा एक बकरी कम है। वह बहुत घबरा गया। अरे, एक बकरी कहाँ गई? मालिक को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूं? पहले इन बकरियों को मैं घर छोड़ आता हूं, फिर आके उस बकरी को ढूंढता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह बाकी बकरियों को छोड़कर आया और उस बकरी को ढूंढने चला गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे निकल गया। वहाँ रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा बैठे नजर आए। महेश ने बाबा से पूछा, बाबा, आपने मेरी बकरी को देखा है? वो इधर ही चरने आई थी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। महेश के पास थोड़ा ही खाना था, इसलिए वह सोचने लगा, मेरे पास तो थोड़ा ही खाना है। अगर मैं बाबा को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन महेश एक बहुत ही दयावान इंसान था, इसलिए वह खाना उसने बूढ़े बाबा को दे दिया। बाबा ने कहा, धन्यवाद बेटा, तुम्हारी बकरी उस घाटी की तरफ गई है। महेश आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते काफी रात हो गई। महेश को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा में चला गया। आज रात इसी गुफा में गुजार लेता हूँ और कल सुबह फिर से बकरी ढूंढूंगा। थोड़ी देर में वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास कुछ खाना होता। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत से शाही पकवान की दावत आ गई। यह देखकर उसे बहुत अचंभा हुआ। खाना खाने के बाद जब वह सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी। उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती तो मैं आराम से सोता। ऐसा बोलते ही उसके सामने एक चादर आ गई। अब वह समझ गया कि यह गुफा कोई आम गुफा नहीं, यह गुफा जादुई गुफा है। उसके बाद वह चादर ओढ़कर आराम से सो गया। महेश जब सुबह उठा तो उसने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बाहर से बकरी उसको आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर चला गया। वापस आकर उसने पूरी बात सुरेश को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा, महेश कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांगकर आ गया। उसने उस गुफा में जाने को सोचा। वह महेश से सारा रास्ता जानकर गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा की तरफ जाते समय उसको वही बूढ़े बाबा नजर आए। सुरेश ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा, जो गुफा घाटी में है वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है? बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो। अगर खाना मैं इस बुढ़े को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है बाबा। गुफा जाने का रास्ता बता दो मुझे।
फिर से रास्ता पूछने पर सुरेश को बाबा ने रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तो वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, हे जादुई गुफा, तुम मुझे इतना खजाना दो जिसे मैं पूरी जिंदगी गिन ना सकूं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही जा रहा था। सुरेश खजाने को गिनने में लग गया। वह खजाना गिनने में इतना मगन हो गया कि उसको इसका ध्यान ही नहीं रहा कि खजाना बढ़ते बढ़ते गुफा का दरवाज़ा बंद हो रहा है। उसके बाद भी खजाना बढ़ता ही रहा। अरे, गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगा? बचाओ बचाओ, मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बताओ। मैं बचाओ 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 बचाओ। थोड़ी देर में सुरेश उस खजाने में दबकर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जिस तरह सुरेश ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।